वेलकम टू मेडिसिन में चिप्स। वायरल कंजक्टिवाइटिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर इरफान क़य्यूम मलिक, जिनसे हम इस बीमारी के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि जो है वायरल कंजक्टिवाइटिस बेसिकली है क्या? बेसिकली इसके नाम से ज़ाहिर है एक वायरस है और आम जुबान में इसको अशुभ चशम कहते हैं। एक कुछ अगर लोग इसको पिंक आई भी कहते हैं। ये बेसिकली कंटेजियस होता है। ये अब एकदम से आज इस सीज़न में कोई सडन नहीं आया, ये तो बहुत अरसे से है जो है। और सिर्फ ये स्प्रेड इसका ज़रा इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है हमें अनयूजुअल मिला, जो कि क्योंकि इसकी मोर देन 50 इसकी तकरीबन वेरिएंट्स हैं। मेरे ख्याल में जो ये वाला वेरिएंट था ये बहुत ज़्यादा हाईली जो कंटेजियस था और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और दिनों में ही हमारे पास जो है सैकड़ों के हज़ार से हिसाब से मेरे पेशेंट्स जो है वो प्रेजेंट करना शुरू हो गए। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि इसकी बेसिक रीज़न क्या है, किस वायरस की वजह से ये वो है मेन? बेसिकली नाम से ज़ाहिर है एडिनो वायरस है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये 50 तक इसके वेरिएंट्स हैं। ज़्यादातर जो है वो 8, 5 और 13, 14, 15 डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं जो कि करते हैं। और ये स्प्रेड सिर्फ इसका जो है वो कांटेक्ट से होता है, यानी जिसको ये इन्फेक्शन हुई है अगर वो किसी से शेक हैंड करता है, किसी की इस्तेमाल की भी अगर सपोज करें इसको इन्फेक्शन है, मोबाइल यूज़ करता है और उसका मोबाइल को सेकंड पर्सन यूज़ करता है, वो अपनी आई पे टच करता है तो ये इन्फेक्शन उसको स्प्रेड हो जाएगा। तो सिर्फ इसको आप कॉन्टैक्ट से अवॉइड करने से आप इस वायरस से बच सकते हैं। ठीक है, तो सर ये जब अगर फॉर एग्जांपल घर में किसी को हो गया है तो इससे अब जो उनसे उसके नॉर्मल जिंदगी पे क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, इस वायरस की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, यानी आप कुछ भी ना करें खुद ही ठीक हो जाएगा। सिर्फ जो प्रॉब्लम होती ये होती है कि जब आप अनयूजुअल गैर ज़रूरी ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे यहाँ कोई उसकी जो है आप कह सकें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ओवर द काउंटर इजीली एक्सेसिबल है मेडिकल स्टोर्स पे, तो उसकी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। जिसकी वजह में एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो न्यूमेरल केराटाइटिस होती है, जिसमें कॉर्निया के ऊपर जो है वो छोटे छोटे जो आंख का आगे वाला शीशा है जिसको कॉर्निया कहते हैं, उस पर छोटे छोटे धब्बे नुमा जो ओपेसिटीज बन जाती हैं, उसकी वजह से विजन कॉम्प्रोमाइज होती है। और वो भी अगर आप आंख को रब करते हैं ज़्यादा उसकी वजह से। नॉर्मली आई में इसका टोटल 10 to 14 डेज का टाइम होता है, लेकिन ये जो अभी वेरिएंट आया है ये चंद घंटों में भी ठीक हो रहा है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो 1-2 दिन में भी ठीक हो गए। तो आप सिर्फ फ्रेश वाटर से आइस को वॉश करें, और वो अगर आप आइस जो है बर्फ की उसकी जिसको आम ज़बान में टकोर कहता है, आप उससे करें तो काफ़ी आपका सूदिंग का इफेक्ट मिलता है आपको। ठीक है सर, और ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को ये हो गया तो किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या कोई और बीमारी काज कर सकता है आंख की? देखिए, बिल्कुल कर सकता है। मैंने बताया इसमें जो अनयूजुअली आप समटाइम्स आप इसकी मैनेजमेंट के लिए स्टीरॉइड्स, अब स्टीरॉइड्स बेसिकली तब यूज करने हैं जब आप आई स्पेशलिस्ट यूज करें। नॉर्मली इस कंडीशन के लिए आई स्पेशलिस्ट के पास जाने की आपको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग होता है। घर में हुआ बस 1-2 जो है दिन आप उसका वेट करें, दूसरे कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें, अपने आप को जो है वो क्वारंटीन कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली शेड ऑफ हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो होती है समटाइम अगर इसमें स्टीरॉइड यूज करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग आप स्टीरॉइड यूज करते हैं, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ग्लाकोमा, जिसको आम ज़बान में काला मोतिया कहते हैं, कैटरेक्ट है जिसको सफेद मोतिया कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लिकेशन एक कॉर्नियल ओपेसिटीज है इसके ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वैसे ही जो कि बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये है कि सर अगर किसी को हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है, तो उसने रूटीन का जो काम करना होता है तो ऑब्वियसली वो सारे इफेक्ट होते हैं ना। तो अगर कोई मेडिसिन यूज करना चाहे तो आप कोई इस तरह की प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, इसमें ऐसा वायरस के अगेंस्ट तो कोई ऐसा एंटीबायोटिक तो है नहीं जो उसमें आप मतलब एंटीबायोटिक का तो कोई रोल ही नहीं है वायरल, लेकिन सम टाइम हमें देनी पड़ती है कि सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उसमें एंटीबायोटिक का रोल आता है। नॉर्मली आप इसमें सिर्फ लुब्रिकेंट्स देते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं, आप एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, डिकशंस देते हैं, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेजो डायलेटेशन की वजह से इरिटेशन होती है, तो आप ड्रॉप्स देते हैं, उससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से आपकी इरिटेशन नहीं होती, आपकी जो है वाटरिंग नहीं होती, आप जरा रेडनेस नहीं ठीक होती, उससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, और सर यह है कि अगर किसी को हो गया है और परहेज से किस तरह की जा सकती है? परहेज सिर्फ क्वारंटीन है कि जिसको हो जाए। अब जैसे अभी लास्ट वीक एक टीचर हमारे पास आया कि एक बच्चे को जो है वो इन्फेक्शन हुई। अब वो एक दिन रहा वहाँ पे, उसे पूरी क्लास में वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो गए।
तो अब वो इशू एक बहुत ज़्यादा है कि अगर ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली अगर हॉस्टल्स में हॉस्टल वार्डन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी को ये जो है वायरल कंजक्टिवाइटिस, इट्स बेटर कि आप उसको घर भेजें और घर में या हॉस्टल में ही उसको क्वारंटीन करें कि दूसरों से कांटेक्ट, उसका मैस और दूसरा जो आम यूज़ की चीज़ें हैं, वो जो पब्लिकली यूज़ हो सकती हैं चीज़ें, वो जो है उससे अवॉइड किया जाए। ठीक है। सो ये हमने इस सर से पूरी इन्फॉर्मेशन ली है। होप सो कि आप सबको अच्छी लगेगी होगी। इस तरह की मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।